हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फेजेस इन लाइफ साइकिल। तो ये जो टॉपिक है फेजेस इन लाइफ साइकिल, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली इस टॉपिक में से वो हमारा आता है रिप्रोडक्टिव फेज़ में। तो इसमें जो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ है वो है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव के साथ साथ हम क्या क्या पढ़ेंगे, जुवेनाइल फेज़ क्या है और साथ में हमारी सेंसेसेंट फेज़ क्या है, और मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर कौन से होते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर एनिमल कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो जैसे मैं आपको बताया है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जुवेनाइल फेज़ को। जुवेनाइल फेज़ में होता क्या है, आल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज़ इन प्लांट। अब देखिए, जुवेनाइल फेज़ को हम वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं प्लांट्स में। इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो जो जुवेनाइल फेज़ है वो हमारा वो पीरियड होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। ठीक है, मीन्स पैदा होने के बाद से वो ग्रो कर रहा है और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक जो हमारा फेज़ होता है वो क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज़। ठीक है, तो ये जो हमारा पीरियड होता है बर्थ के बाद ग्रो करना और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंचना, ये हमारा क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज़। ठीक है, डिफरेंट ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और जुवेनाइल फेज़ की जो ड्यूरेशन है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। सो ये था हमारा जुवेनाइल फेज़। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़, जिसे हम मैच्योरिटी फेज़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होते हैं, यानी मैच्योर होते हैं। द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग दिस फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स को यानी अपनी प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप एंड मैच्योर ड्यूरिंग पीरियड कॉल्ड प्यूबर्टी। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज़ में वो पीरियड जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करता है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, पुबर्टी। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ फ्लावर इन हायर प्लांट इंडिकेट्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जब एक फ्लावर हमें दिखाई देता है तो हमें पता चलता है कि ये जो प्लांट है ये सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। ठीक है, और जो हम बेसिकली एनिमल्स होते हैं उनमें सेक्सुअल ऑर्गन से पता चलता है। ठीक है, सेक्सुअली देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम बात करें कि बेसिकली उनका टाइम क्या है, सेक्सुअली मतलब कि वो किस टाइम पे रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बेसिस पे जो प्लांट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। तो अब इन दोनों प्लांट को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं। दीज प्लांट फ्लावर वंस इन देयर लाइफ। मोनोकार्पिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक। जितने भी हमारे एनुअल प्लांट्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स मतलब जिनकी हम ज़्यादातर खेती करते हैं, जैसे चावल और जो हमारा राइस का पेड़ हो गया और जो हमारे कुछ दाल के पेड़ हो गए। ठीक है, तो ऐसे जितने भी हमारे पेड़ हैं वो हमारे क्या होते हैं, मोनोकार्पिक। और साथ ही साथ बाइनियल प्लांट्स मतलब जो 2 साल में एक बार उगते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बाइनियल प्लांट, जो 2 साल में एक बार उगते हैं, जैसे कैरेट और रेडिश। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यूजली आफ्टर 50 to 100 ईयर। अब कुछ बम्बू स्पीसीज जैसे बम्बूसा टुल्डा, ये भी क्या करता है, अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो टाइम होता है मैनुअली या यूजुअली हम कहें 50 to 100 ईयर्स का, या 50 से 100 साल बाद वो अपने एक फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। अब ये क्या करता है, इसने एक बार फ्लावर करा और उसके बाद वहाँ पे एक बार ये फ्लावरिंग करता है और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट हो जाने के बाद मतलब इनकी एक नई प्रोजेनी आ जाने के बाद ये डाई कर जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसे हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। फ्लावर वंस इन 12 ईयर, ये 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। ठीक है, फाउंड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इसे ज़्यादातर केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पाया जाता है।
लास्ट टाइम फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006, और लास्ट बार इसे खिलता हुआ देखा गया था सितंबर या अक्टूबर में 2006 में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पोलोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं। दिस प्लांट आर पेरिनियल एंड फ्लावर रिपीटेडली एट इंटरवल एवरी ईयर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेरिनियल का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो काफ़ी समय तक ज़िंदा रहते हैं। जैसे आपने आम का पेड़ देखा हो कि एक बार वो उग जाता है तो काफ़ी सालों तक रहता है। जामुन का पेड़ हो गया, एप्पल का पेड़ हो गया, ऐसे प्लांट हमारे क्या कहलाते हैं, पेरिनियल प्लांट्स। दिस प्लांट आर, तो पेरिनियल प्लांट हमें पता चल गया। तो अब पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो एक रेगुलर इंटरवल पे क्या करें, फ्लावरिंग शो करें। जैसे आम का पेड़ आपने देखा हो, जब हमारा गर्मी का मौसम आता है जैसे जुलाई अगस्त का, ठीक है, वहाँ पे उस इंटरवल में मैंगो के पेड़ क्या करते हैं, मैंगो शो करते हैं। तो इसी तरीके से जब एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावरिंग शो करते हैं, तो वो प्लांट्स हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट। वेरी फ्यू पेरिनियल प्लांट हैव फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, और ऐसे बहुत कम पेरिनियल प्लांट होते हैं जो अपने पूरे लाइफ में, ठीक है, पूरी लाइफ तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा था कि ज़्यादातर क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरी ज़िंदगी भर वो फ्लावरिंग करता रहता है। तो ऐसे पेरिनियल प्लांट्स बहुत कम हैं, जैसे चाइना रोज़। तो देखिए अभी हमने प्लांट्स की बात करी थी, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप। अब एनिमल किस टाइम पे ब्रीड करते हैं उसकी बेसिस पे एनिमल दो तरीके के होते हैं, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीजनल ब्रीडर। दे प्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर सच एज फ्रॉग, लिज़ार्ड, डियर एक्सेट्रा। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक साल में एक पर्टिकुलर टाइम पे रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर। से ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर। जैसे फ्रॉग ज़्यादातर आपने देखा हो तो बारिश के मौसम में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्या है, हमारा सीजनल ब्रीडर है। उसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स की। दिस एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्शुअल मेच्योरिटी। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो अपनी सेक्शुअल मेच्योरिटी, मीन्स जब तक उनकी सेक्शुअल मेच्योरिटी है वो कभी भी क्या करें, रिप्रोडक्शन कर ले, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर। एग्जाम्पल के लिए रैबिट, माइस, कैटल और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल देयर आर साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी, एक्सेसरी, रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। अब क्या होता है, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं हमारे, उनमें जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो ओवरी होती है उसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ में। ठीक है, और ये होता है हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो उनके हार्मोन और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है जैसे ओवरी और एक्सेसरी डक्ट जो है उनमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, और ये साइक्लिक चेंजेस दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है मैंचुरेशन साइकिल, एक होता है एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो मैंचुरेशन साइकिल की अगर हम बात करें तो ऐसे जो साइक्लिक चेंजेस हैं वो अगर प्रीमेट्स में आते हैं, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान ऐसे अगर साइक्लिक चेंजेस किस में आते हैं, प्रीमेट्स फीमेल में आते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैंचुरेशन साइकिल। और अगर यही साइकिल नॉन प्रीमेट्स में आते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, और ये जो हमारा टॉपिक है मैंचुरेशन साइकिल, इसे आप चैप्टर 3 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फेज़ वाइज कि इसमें कौन से फेज़ होते हैं, कौन सा फेज़ कितने दिन का होता है, क्या हार्मोन चेंज आता है, क्या कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एस्ट्रस साइकिल। तो जैसे मैंने आपको बताया जो साइक्लिक चेंजेस होंगे फीमेल नॉन प्रीमेट्स में रिप्रोडक्टिव फेजेस के दौरान, वो हमारा क्या कहलाएगा, एस्ट्रस साइकिल। आफ्टर द एस्ट्रस द लाइनिंग ऑफ वोम इज स्लज ऑफ। और एस्ट्रस साइकिल जब होती है या उसके बाद जो वोम की लाइनिंग होती है, मीन्स जो गर्भ होता है उसकी जो लेयर होती है, इनर लेयर, वो स्लज ऑफ कर जाती है, यानी डिस्पोज हो जाती है। ठीक है, इट इज़ रीअब्सॉर्ब। अब ये क्या होता है, बेसिकली मैंचुरेशन साइकिल में क्या होता है कि वो ब्लड के थ्रू फ्लो करती है बाहर की तरफ। ठीक है, और लेकिन एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है कि उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एस्ट्रस साइकिल एक्सपीरियंस इन अ ईयर, द मैमल्स आर मोनोएस्ट्रस, बाईएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस। अब एक साल में कोई फीमेल नॉन प्राइमेट्स कितने
एस्ट्रस साइकिल को एक्सपीरियंस करती है, उसके बेसिस पे जो मैमल्स हैं वो मोनो एस्ट्रस भी हो सकते हैं, मीन्स जो साल में एक बार क्या करते हैं एस्ट्रस साइकिल होती है, बाई एस्ट्रस जिनमें साल में 2 बार होती है, या फिर पोली एस्ट्रस मीन्स 2 से ज़्यादा बार होती है, एग्जाम्पल के लिए माउस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेंसेशन फेज़ की, जो हमारा लास्ट फेज़ है। इट बिगिनस एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़, ये रिप्रोडक्टिव फेज़ के ख़त्म होने के साथ चालू होता है। डिजनरेशन सेट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, और जो बॉडी की स्ट्रक्चर है और जो बॉडी के फंक्शन है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं। मीन्स आपने देखा हो कि जो हमारी स्किन है वो टंगने लगती है, ठीक है, इसे हम डिजनरेशन कहते हैं। इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और इसके बाद हमारी बेसिकली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ओवर फ्रॉम वन फेज टू अनदर, और जो हार्मोन्स हैं हमारे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चेंजेस के लिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था जिसका नाम है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इसमें जैसे हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के पास मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं और किसी के पास सिर्फ मेल या फिर फीमेल ऑर्गन होता है, तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। इन सेवरल फंगाई एंड प्लांट्स टर्म सच एज होमोथैलिक एंड मोनेशियस आर यूज टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो फंगी और प्लांट्स में हम जो टर्म यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए वो होती है होमोथैलिक एंड मोनेशियस। होमोथैलिक हम बेसिकली फंगी में यूज़ करते हैं, मोनेशियस हम प्लांट में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन मीन्स जिनके पास दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। हेट्रोथैलिक एंड डाइशियस टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, और हेट्रोथैलिक और डाइशियस टर्म जो है उसे यूज़ करा जाता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिनोट करने में जिनके पास सिर्फ एक ऑर्गन है, मेल या फिर फीमेल। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फेजेस इन लाइफ साइकिल वो यहीं ख़त्म होता है, और आज के वीडियो में हमने पढ़ा बेसिकली मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एस्ट्रस साइकिल, सेंसेशन फेज़, और साथ ही साथ हमने जुवेनाइल फेज़ को भी पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना वायरस से बचिए रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।